हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मास्टर संस्कृत पर। आज हम बात करेंगे प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसे बनता है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं परिभाषा। किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक के वर्ण मिलकर प्रत्याहार कहलाते हैं। जैसे देखेंगे अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में ए से लेकर और ण तक, इत्संज्ञक ण तक के वर्ण अण प्रत्याहार में शामिल होंगे। जैसे ए, ई, उ, ण। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आएंगे, ए, ई, उ। इस इत्संज्ञक ण का ग्रहण नहीं होगा। प्रत्याहार निर्माण की प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं कि प्रत्याहार अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण से प्रारंभ किए जा सकते हैं। जैसे अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है ण, क, ग और च। यानी एस प्रत्याहार एस से स्टार्ट होकर और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण ण तक बनते हैं। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण से प्रारंभ हो सकते हैं। जैसे ए से अण हो गया, ए से स्टार्ट हुआ अण, अण प्रत्याहार बन गया। और ई से स्टार्ट होकर बन गया इण, उ से स्टार्ट होकर ण तक बन गया उण। यहाँ से इस ए से स्टार्ट होकर और क तक बन गया अक प्रत्याहार। इसी प्रकार ए से स्टार्ट होकर और इत्संज्ञक ग तक कौन सा बन गया, अंग प्रत्याहार। और ए से स्टार्ट होकर अंतिम इत्संज्ञक च तक कौन सा बन गया, अच प्रत्याहार। 2 नंबर शर्त क्या है, प्रत्याहार इत्संज्ञक वर्ण तक ही बनेगा, यानी इत्संज्ञक वर्ण ण तक ही बनेगा। बीच में किसी भी प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है। यानी बीच में ए से लेकर ण तक ही प्रत्याहार बनेगा। बीच में किसी भी वर्ण उ, ई, री, लरी, ए, ओ, ए, औ, यहाँ पर प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है। ठीक है, प्रत्याहार इत्संज्ञक वर्ण है उसी पर ही बनेगा। ठीक है, जैसे ए से लेकर उ तक बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, ए से लेकर इत्संज्ञक ण पर ही बनाना पड़ेगा। प्रत्याहार निर्माण में 3 नंबर शर्त क्या कहती है कि प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। यानी इत्संज्ञक वर्ण अण प्रत्याहार में ए, ई, उ, ण, ये जो इत्संज्ञक ण है इसका ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, इसमें 3 ही वर्ण ग्रहण होंगे, ए, ई, उ। उसी प्रकार अच प्रत्याहार में इत्संज्ञक ण ए, ई, उ, ण, री, लरी, क, ए, ओंग, ए, औ, च। इसमें इत्संज्ञक वर्ण ण, क, ग और च, इन वर्णों का ग्रहण नहीं होगा, इनका ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, ग्रहण किन किन वर्णों का होगा, जो इत्संज्ञक वर्ण नहीं है, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, इन वर्णों का ग्रहण होगा। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण है जो इत्संज्ञक वर्ण नहीं है, इन्हीं का ही ग्रहण होगा। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण है, ए, ई, उ। इन 3 वर्णों का ही ग्रहण होगा जो इत्संज्ञक वर्ण नहीं है। इत्संज्ञक वर्ण ण है तो इस ण का ग्रहण नहीं होगा। मुख्य प्रत्याहार में अक प्रत्याहार है वो मूल स्वर के लिए होगा, जिसमें ए, ई, उ, री, लरी वर्ण आएंगे। और संयुक्त स्वर के लिए एच प्रत्याहार होगा। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण आएंगे। और सभी स्वरों के लिए अच प्रत्याहार होगा, जिसमें ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 वर्ण आएंगे। ठीक है, अक प्लस एच बराबर अच, यानी अक वर्ण और एच वर्ण मिलकर अच प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, अक और एच बराबर अच। अंतस्थ वर्णों के लिए यण प्रत्याहार होगा, जिसमें य, व, र और ल
ये 4 वर्ण होंगे। और पंचम वर्ण के लिए यम प्रत्यार होगा। यम प्रत्यार में य, मैं, ग, न, ये 5 वर्ण होंगे। चतुर्थ वर्ण के लिए झस प्रत्यार होगा। झस प्रत्यार में झ, भ, घ, ढ, ध, ये 5 वर्ण होंगे। तृतीय वर्ण के लिए जस प्रत्यार निर्माण होगा। जस प्रत्यार में ज, ब, ग, ड, द, ये वर्ण शामिल होंगे। और प्रथम व द्वितीय वर्ण के लिए ख प्रत्यार होगा, जिसमें ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, ये वर्ण होंगे। और प्रथम वर्ण के लिए चय प्रत्यार होगा। चय प्रत्यार में च, ट, त, क, प। और उष्म वर्ण के लिए सल प्रत्यार होगा। सल प्रत्यार में श, श और है होगा। इसी प्रकार व्यंजन वर्णों के लिए कौन सा होगा? हल। स्वरों के लिए कौन सा देखा था? अच प्रत्यार। और व्यंजन वर्णों के लिए कौन सा होगा? हल प्रत्यार। हल प्रत्यार में यण, यम, जश, जश, खय, शल, ये सब मिलकर हल प्रत्यार बनाते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्यारों का प्रयोग किया है। इन प्रत्यारों के अलावा उनादि सूत्रों में यम प्रत्यार का अलग से ग्रहण किया गया है। इस तरह पाणिनि के मत में कुल 42 प्रत्यार थे। आगे चलकर अष्टाध्यायी में विवादास्पद रे प्रत्यार को स्वीकार कर व्याकरण में कुल प्रत्यारों की संख्या 43 कर दी गई। इन प्रत्यारों के अलावा वार्तिकों में एक प्रत्यार अलग से चय प्रत्यार स्वीकार कर कुल प्रत्याहार 44 कर दिए गए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के आधार पर